मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में प्रजनन या जनन। तो आज का टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, बायोलॉजी का है। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन या प्रजनन। तो जनन क्या है, प्रजनन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जनन क्या है कि जब कोई जीव अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, जनन कहलाती है। यानी कि कोई भी जीव हो जब अपने ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं या जन्म देते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। जब तक कि आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज़ इसे शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट को, एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की कोशिश करें। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो जब कोई जीव अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, जनन कहलाती है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। तो जनन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं। जनन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंड क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करता है, मिलता है। यानी कि जब मादा क्या करता है, नर से मिलता है। यानी कि जब मादा युग्मक नर युग्मक से क्या करता है, मिलता है, संलयन करता है, यानी फ्यूजन करता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें नर और मादा का संलयन नहीं होता है। इसमें केवल एक ही जनक, यानी कि एक ही जनक क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही जनक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि लैंगिक जनन क्या है, तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा युग्मक क्या करते हैं, संलयन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है, यहाँ पर पहले हम लोग चर्चा किए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर से रिपीट कर देते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट तथा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। यानी कि जनन का वह प्रकार जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, यानी कि जनन का वह प्रकार जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल क्या करते हैं, एक ही जनक भाग लेते हैं। यानी कि इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है, इसमें केवल एक ही जनक क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि टेक पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, विशेषता होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जान ही रहे हैं, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या करता है,
क्या संलयन करते हैं यानी फ्यूजन करते हैं यानी मिलते हैं। तो इसी का हम लोग क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, यानी कि इसका विशेषता पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट विशेषता है, इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि इसमें नर और मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का क्या फ्यूजन होता है। फर्स्ट विशेषता हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जनन इकाई युग्मक होता है, यानी कि इसमें जनन का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, उसमें क्या होता है, युग्मक होता है, यानी कि गैमीट होता है, यानी कि दोनों का गैमीट मिलता है। तो इसलिए इसका जनन इकाई जो होता है वह युग्मक होता है, यानी कि गैमीट होता है। नेक्स्ट है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, युग्मक बनेगा तभी जाके यह संलयन करेगा, तभी जाके यह क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, संलयन करेगा। तो इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, किसका है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। नेक्स्ट है, यह जटिल तथा धीमी गति से होने वाला जनन है। यह क्या है, जटिल तथा धीमी गति से होने वाला, यानी कि यह धीरे धीरे होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, धीमी गति से होता है। किसी जीव को जन्म देने में क्या लगता है, 9 मंथ का समय लगता है उस प्रोसेस को पूरा करने में। यह जटिल है, यानी कि धीरे धीरे होता है ना, तो जटिल है यानी कॉम्प्लेक्स है, धीमी गति से होने, स्लो मोशन से होने वाला यह रिप्रोडक्शन एक है। तो लैंगिक जनन क्या है, जटिल है तथा धीमी गति से होने वाला जनन है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होते हैं, यानी कि लैंगिक जनन से जो भी संतति यानी कि जो भी बेटे या बेटी या पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, उसका आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिक रूप से क्या होता है, अपने जनक से यानी कि अपने फादर से क्या होते हैं, फादर मदर यानी पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी कि पेरेंट्स का लक्षण कुछ और होता है और उसके संतति यानी उसके बेटे और बेटी यानी कि सन और डॉटर का लक्षण क्या होता है, अलग होता है। यानी कि दोनों का लक्षण सेम नहीं, सिम्टम सेम नहीं रहता, अलग होता है। तो इसके द्वारा यानी कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है वो आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो प्लीज़ आप लोग को यह क्लास आप लोग को कैसा लगता है, तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं और कुछ जानकारी दे सकूं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। अब बात आता है कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। अब बात आता है कि अर्धसूत्री होता क्या है और समसूत्री होता क्या है। अर्धसूत्री को हम लोग इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, और समसूत्री को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। अब बात आता है अर्धसूत्री क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब कि एक सेल से क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा, तो यही क्या कहलाता है, अर्धसूत्री। और यह कितने फेज में होता है, तो 2 फेज में होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, अर्धसूत्री क्या, इससे एक सेल से 4 सेल का निर्माण होगा। और यह कितने फेज में होता है, यानी 2 फेज में, यानी कि 2 अवस्था में होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री। अब बात आता है समसूत्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं। और यह एक सेल से क्या होगा, 2 सेल होगा। यह एक ही अवस्था में होगा, एक ही फेज में होता है। तो इसमें यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री और क्या, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और समसूत्री कोशिका विभाजन, दोनों प्रकार का विभाजन होता है। नेक्स्ट है, यह उच्च पौधों तथा जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि यह हायर प्लांट और क्या, हायर एनिमल में पाया जाता है। यानी लैंगिक जनन किस किस में होता है, तो उच्च पौधे जो होंगे उसमें होते हैं और उच्च जंतुओं में होते हैं। क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी अलैंगिक जनन के विशेषताएं पढ़ेंगे। अब अलैंगिक जनन में होता क्या है,
ठीक उसी प्रकार जैसे लैंगिक जनन का विशेषता है, जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। तो इसका विशेषता फर्स्ट क्या है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी कि इसमें केवल एक ही क्या होते हैं, जनक भाग लेंगे। उसमें क्या था कि उसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते थे, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि एक ही जनक भाग लेंगे। उसमें क्या था, लैंगिक में क्या था कि उसमें युग्मक का निर्माण होता था, गैमिट का निर्माण होता था, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होता था। इसमें क्या है, अलैंगिक में क्या है कि इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी गैमिट का निर्माण इसमें नहीं होता है। जब गैमिट का निर्माण इसमें नहीं होता है तो इसमें क्या, संलयन का बात ही नहीं आता है, संलयन होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, इसमें निषेचन भी नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, इसमें निषेचन का अभाव होता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन का क्या अभाव होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिलता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन का अभाव होता है, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, यह तीव्र गति से होने वाला जनन है। उसमें क्या है कि धीमी गति से होने वाला था, यानी कि उस समय लगता है उसमें, जैसे 9 मंथ का समय लगता है एक बच्चे को जन्म देने में, यह तीव्र गति से होने वाला जनन है, मतलब यह जल्दी होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक आलू है, आलू को तैयार होने में कितना समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3 मंथ्स लगता है। यह तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति जनक के समान होता है, यानी कि इसके द्वारा जो संतति क्या होता है, उत्पन्न होता है, वह अपने पेरेंट्स के समान होता है। फॉर एग्जांपल आलू है, आलू को हम क्या करते हैं, बोते हैं, तो क्या आलू ही ना आता है, स्वीट पोटैटो नहीं ना आता है, यानी कि अलुआ नहीं ना आता है, आलू ही आता है, यानी कि उसका जो पेरेंट्स है उसी के जैसा आता है। यानी कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति है वह जनक के समान होता था। उसमें क्या था, उसका लक्षण अलग था। लैंगिक में क्या था कि वो अपने पेरेंट्स से क्या डिफरेंट होता था, इसमें क्या, यह पेरेंट्स के समान होता है। नेक्स्ट इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब बात आता है समसूत्री क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। समसूत्री यानी मिटोसिस क्या होता है, मिटोसिस किसको कहते हैं कि एक ही कोशिका से 2 कोशिका बनना क्या होता है, समसूत्री कहलाता है। यह कितने फेज में होगा, तो केवल एक ही फेज में पूरा हो जाता है, तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट है, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कायिक मतलब कि क्या होता है, कटे हुए भाग में, यानी कि काट के फिर से लगा देना, तो जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। तो ये सब क्या था, इसका क्या था, अलैंगिक जनन का प्रॉपर्टीज था, विशेषता था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो आप लोगों को खुद लिखना है, आप लोगों को खुद लिखना है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टीज़ था, ठीक उसी तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टीज़ था। दोनों को अलग अलग करके क्या करना है, लिख देना है, यही डिफरेंस है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका अलग, एक साइड में अलैंगिक जनन लिख देना है, दूसरे साइड में लैंगिक जनन लिख देना है। और रोमन नंबर 1 करके लैंगिक में लिखना है, रोमन नंबर 1 करके अलैंगिक में लिखना है। अगर फर्स्ट रोमन नंबर में आप लिखते हैं तो इसमें फर्स्ट रोमन नंबर लैंगिक में क्या लिखेंगे, इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। और अलैंगिक में आप क्या लिखिएगा कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो इस टाइप करके प्रॉपर्टीज़ को अलग करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर बेहतर से समझ में आया होगा। इससे आगे का टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार दोहरा देता हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।